जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय हो तो धैर्य रखो। यह समय भी बीत जाएगा और इसके बाद तुम्हारे जीवन में नई आशा और नई रोशनी आएगी। कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होती, परंतु उसमें मिली सीख हमेशा रहती है। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे समझे, परंतु सच्चाई ये है कि सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति, अपनी कमजोरी और अपनी सच्चाई को पहचान लोगे तो दूसरों की समझ या गलतफहमियां तुम्हें कभी विचलित नहीं करेंगी। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो और तुम्हें लगे कि ये दुनिया अनुचित है, तब याद रखो कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन अंततः वही विजय पाता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। धैर्य और धर्म को थामे रखो, न्याय अवश्य मिलेगा। मनुष्य तब सबसे ज्यादा दुखी होता है जब वह खुद की तुलना दूसरों से करता है। तुलना का भाव तुम्हें हीन भी बना सकता है या अहंकारी भी, परंतु संतोष कभी नहीं दे सकता। तुम्हारा मार्ग अनोखा है, तुम्हारा जीवन अनोखा है। जैसे हर तारे की अपनी चमक होती है, वैसे ही तुम्हारी भी अपनी विशेष रोशनी है। सपनों को पाना आसान नहीं होता, परंतु कठिनाई उन्हें मूल्यवान बनाती है। यदि मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई संघर्ष ना हो तो वह मंजिल भी अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए अपने संघर्ष को बोझ मत समझो, बल्कि उसे इस बात का प्रमाण मानो तुम्हारा सपना वास्तव में बड़ा है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो यह उपहार उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को देते हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने दिल को नफरत और विष से मुक्त कर रहे हो। क्रोध आत्मा को बांधता है, परंतु क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ व्यर्थ लगता है। यह खालीपन डरावना लगता है, परंतु यही खालीपन तुम्हें नए रूप में जन्म देता है। जैसे बीज मिट्टी में दबाकर अंधकार झेलता है और फिर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारा खालीपन तुम्हें एक नई संभावना में बदल देता है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रयास छोटा है, तो यह बात याद रखो कि सबसे विशाल वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही उत्पन्न होता है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम ही कल तुम्हारी महानता का आधार बनेंगे। इसलिए छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझो, यही भविष्य का निर्माण करते हैं। जब मन अशांत हो और विचार बेकाबू हो, तब श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस तुम्हें भीतर से स्थिर कर देती है और तुम्हें यह याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अभी सांस ले रहे हो। यही श्वास तुम्हें ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल सेतु है। दूसरों से सम्मान पाना आसान है, परंतु स्वयं का सम्मान करना सबसे कठिन है। जब तक तुम खुद को सच्चे मन से स्वीकार नहीं करती, तब तक तुम्हें कोई सम्मानित नहीं कर सकता। आत्मसम्मान वही दीपक है जो अंधेरे समय में भी तुम्हें रोशन रखता है। धन, पद और यश की दौड़ में मत उलझो, यह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं। परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी करुणा अमर है। लोग तुम्हारे धन नहीं याद रखेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों से मिला सुख हमेशा जीवित रहेगा। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर के बावजूद भी सही मार्ग पर डटे रहना। जब तुम्हारा दिल कांप रहा हो और फिर भी तुम आगे बढ़ो, तो वही सच्चा साहस है। अधिकतर लोग सफलता की ऊंचाई को देखना चाहते हैं, परंतु वे ये नहीं समझते कि जड़ों की गहराई वृक्ष को मजबूत बनाती है। यदि तुम्हारी नींव सच्चाई, धैर्य और परिश्रम पर है, तो तुम्हें कोई आंधी गिरा नहीं सकती। हर असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम हार गए, बल्कि यह बताती है कि उस मार्ग से मंजिल नहीं मिलेगी। असफलता एक दिशा सूचक है जो तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ देती है। इसलिए उससे घबराना नहीं, उसका आभार मानना सीखो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह मत सोचो कि तुमने उसका उपकार किया है। वास्तव में वह तुम्हें अवसर दे रहा है कि तुम अपने जीवन को और पवित्र बना सको। सेवा कभी एक तरफा नहीं होती, यह दोनों आत्माओं को ऊंचा उठाती है। हर इंसान अपने भीतर एक गहरी पीड़ा छिपाए रखता है। इसलिए किसी के साथ कठोर मत बनो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किन आंधियों से गुजर रहा है। करुणा ही यह भाषा है जिसे हर दिल समझ सकता है। सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से आगे निकल गए। सफलता का अर्थ यह है
कि तुम कल के अपने स्वरूप में बेहतर बन गए। यदि हर दिन तुम अपने भीतर एक सुधार ला सकते हो तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराए तो ये मत समझो कि वह तुम्हारा शत्रु है। जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटकर मूर्ति बनाता है, हर चोट तुम्हें नया आकार देती है और अंततः तुम्हारा ही सौंदर्य प्रकट करती है। जो लोग तुम्हें बार बार आहत करते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि आत्मा को चोट पहुंचाने वाली कोई शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तुम आहत होना बंद कर दोगे तभी तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। जीवन में सबसे बड़ा साहस है सच्चाई के साथ जीना। झूठ तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है परंतु सच्चाई तुम्हें स्थायी शांति देती है। सच्चाई से मत भागो क्योंकि वही तुम्हारा असली बल है। हर दिन इस तरफ जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो। जब तुम हर पल को पूरी सजगता और प्रेम से जीते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाता है। मृत्यु से मत डरो, अधूरे जीवन से डरो। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब वह अपनी ही शक्ति का विनाश कर देता है। क्रोध जलती हुई अग्नि है जो पहले उस पात्र को ही जलाती है जिसमें वह भरा है। संयम वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। सच्चा वीर वह है जो अपने क्रोध को जीत ले। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं परंतु वे तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं छू सकते। यदि तुम भीतर से शांत और स्थिर हो तो कोई भी बाहरी आवाज तुम्हारे विचलित नहीं कर पाएंगी। शांति वही है जो भीतर से जन्म ले। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही मार्ग तक स्वयं को संयमित रखना और विश्वास बनाए रखना। बीज भी तुरंत फल नहीं देता, उसे मिट्टी में समय चाहिए। वैसे ही हर प्रयत्न को परिणाम बनने में समय लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सिर्फ घावों को भरता है, उसे मिटाता नहीं। जो तुम्हें वास्तव में ठीक करता है वह तुम्हारी समझ और तुम्हारा स्वीकार है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे पानी भरे पात्र में नया पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकारी हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। जितना विनम्र होगा तुम्हारा हृदय उतना गहरा होगा तुम्हारा ज्ञान। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य कम हो गया है। याद रखो, फूल हमेशा उन्हीं हाथों में रहता है जो उसकी कद्र करते हैं। तुम्हारी कीमत किसी और की उपस्थिति से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। जब तुम किसी को केवल इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह अस्तित्व में है, तब तुम्हारा प्रेम ईश्वर का रूप बन जाता है। अपेक्षा रहित प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य उनकी अनिश्चितता है। यदि तुम्हें सब कुछ पहले से पता होता तो ना कोई उत्साह होता, ना ही कोई अनुभव। यह अनिश्चितता ही जीवन को यात्रा बनाती है, गंतव्य नहीं। लोगों की मान्यता पर अपना जीवन मत टिको। कल वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, परसों निंदा। यदि तुम उसकी राय पर चलोगे तो कभी अपनी राह नहीं खोज पाओगे। तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारा अंतःकरण है। हर दुख के भीतर एक छिपा हुआ वरदान होता है। जब तुम खुद को अपनाते हो तब तक वह तुम्हें और गहरा और संवेदनशील बना देता है। दुख से मत भागो, उसे समझो, वही तुम्हें नया रूप देगा। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। जब तुम्हें लगे कि शब्द बेकार है तब मौन में उतर जाओ। मौन आत्मा की सबसे गहरी भाषा है। यदि तुम चाहो कि जीवन सरल हो जाए तो अपनी इच्छाओं को कम करो। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन का लेखक है। यदि तुम्हें अपनी कहानी पसंद नहीं तो नया अध्याय लिखो। अतीत को बदला नहीं जा सकता परंतु भविष्य को लिखा जा सकता है। कलम हमेशा तुम्हारे हाथ में है। समझदारी यह नहीं कि तुम हर सवाल का जवाब दे सको। समझदारी यह है कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। सही समय पर सही शब्द ही जीवन बदल सकते हैं। मनुष्य का असली रूप कठिनाइयों में प्रकट होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब तो हर कोई धैर्यवान और दयालु दिखता है, लेकिन प्रतिकूल समय ही तुम्हारे वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। धन से तुम सुविधा को खरीद सकते हो परंतु शांति नहीं। पद से तुम शांति तो पा सकते हो परंतु सम्मान नहीं।
सच्ची संपत्ति तुम्हारे गुण है, जो समय बीत जाने के बाद भी तुम्हें अमर बना देती है। जब तक तुम अपने भीतर की गंदगी साफ नहीं करोगे, तब तक बाहरी सफाई बेकार है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये सब मन की धूल है। इन्हें हटाओ, तभी तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर रोते रहते हैं, लेकिन याद रखो, गलती का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं सिखाना है। यदि तुमने उससे सीख लिया तो वह गलती अब गलती नहीं रही, वह तुम्हारा शिक्षक बन गई। जीवन तुम्हें बार बार अवसर देता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानना आना चाहिए। कभी अवसर असफलता के रूप में आता है, कभी एक अजनबी मुलाकात के रूप में। सतर्क रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहा है। जब तुम दूसरों को प्रेरणा देते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को भी मजबूत बनाते हो। हार मान लेना ही असली हार है, जबकि गिरकर भी आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। अधिकतर लोग बाहर ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन ईश्वर तुम्हें भीतर ही है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो और मन में जुड़ते हो, तब तुम्हें वह दिव्य उपस्थिति महसूस होती है जो सदैव तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम तुम्हें डराता है वही तुम्हें सबसे अधिक बढ़ाएगा। डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। जब तुम अपने डर के पार जाते हो, तब तुम जान पाते हो कि तुम्हें भीतर असीम साहस छिपा है। हर व्यक्ति को दूसरों से मान्यता चाहिए, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हें खुद से मान्यता मिलती है। यदि तुम अपने कर्मों से स्वयं संतुष्ट हो, फिर तुम्हें किसी और की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृतज्ञता। जब तुम हर छोटी बात के लिए आभार मानते हो, चाहे वो श्वास हो, सूरज की रोशनी हो या किसी का मुस्कान, तो तुम्हारा जीवन स्वयं आनंदमय हो जाता है। लोगों की गलतियों को पकड़कर बैठना तुम्हें भीतर से भारी बना देता है। जैसे पत्थर ढोने वाला थक जाता है, वैसे ही नफरत और शिकायतें ढोने वाला भी टूट जाता है। क्षमा करके इन पत्थरों को छोड़ दो और हल्के होकर जीवन जियो। हर संबंध में सच्चा संवाद आवश्यक है। चुप्पी कई बार रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि एक सच्ची बातचीत सब ठीक कर सकती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाला वही है जो निरंतरता रखते हैं। निरंतरता ही वह शक्ति है जो छोटे प्रयासों को महान उपलब्धियों में बदल देती है। जीवन का रहस्य यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह है कि जो है उसी में संतोष और आनंद खोज लिया जाए। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आकार लेता है। शब्द हवा में खो जाते हैं, पर कर्म इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। इसलिए वही कहो जिसे कर्म से सिद्ध कर सको। कभी कभी तुम्हें जीवन में अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन सजा नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। यही अकेलापन में तुम खुद को पहचानते हो और अपनी शक्ति खोजते हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, तब याद रखो कि नदी भी कहीं मोड़ों से गुजर कर ही सागर तक पहुंचती है। तुम्हारा ठहराव अंत नहीं है, बल्कि एक नया मोड़ है। असली मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में भी ना छोड़े। सुख के साथ ही बहुत मिलते हैं, परंतु दुख में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है। सूरज हर सुबह यह याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश फिर लौटता ही है। उसी तरह हर नया दिन तुम्हें नया आरंभ करने का अवसर देता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा चोर है। यह तुम्हारे सपनों को चुरा लेता है और तुम्हें पछतावे से भर देता है। यदि तुम सफलता चाहते हो, तो आलस्य पर विजय पाना ही पहला कदम है। अधिकतर लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। याद रखो, लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे वे स्वयं हैं। इसलिए उनकी राय से अधिक महत्व अपनी आत्मा की आवाज को दो। प्रेम का अर्थ है देना, लेना नहीं। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, तो वही प्रेम तुम्हें लौटकर कई गुना अधिक मिलता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। हर गलती तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि उठने का नया तरीका सिखाती है। यदि तुम गिरने के बाद भी सीखते हो, तो वास्तव में तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि पाया है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनता है। सेवा ही वह पुल है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और उसे ईश्वर तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंततः मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
यह डरने की चीज नहीं बल्कि याद दिलाने वाला संदेश है कि तुम्हारे पास समय सीमित है। इसलिए हर पल को प्रेम, करुणा और सजगता के साथ जियो ताकि अंत में तुम्हें कुछ भी अधूरा ना लगे। जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं है कि तुम कभी गिरे ही नहीं। जो मनुष्य कभी नहीं गिरा उसने वास्तव में जीवन को जाना ही नहीं। असली विजय उस क्षण में छिपी होती है जब तुम टूट जाने के बाद भी उठ खड़े होते हो। गिरना तुम्हें यह दिखाता है कि मनुष्य कितना असहाय हो सकता है, लेकिन उठना वह सिद्ध करता है कि मनुष्य के भीतर ईश्वर की असीम शक्ति है। इस संसार में कोई भी ताकत उस आत्मा को हरा नहीं सकती जो हर बार गिरकर भी उठती है। इसलिए अपनी हार को अंत मत मानो, उसे अपनी असली शुरुआत का पहला अध्याय समझो। अधिकतर लोग बाहर ईश्वर की खोज में भटकते हैं, कभी मंदिरों में, कभी पहाड़ों पर, कभी नदियों के किनारे। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर सबसे पहले तुम्हारे भीतर है। जब तुम मौन में उतरते हो, अपनी श्वास की गहराई को सुनते हो, तब तुम्हारे अनुभव होता है कि एक दिव्य उपस्थिति सदैव तुम्हारे भीतर है। यह उपस्थिति ना बोलती है ना दिखाई देती है, परंतु तुम्हें हर पल संभालती है। जो ईश्वर को बाहर ढूंढते ढूंढते थक गए, उन्हें अंततः भीतर लौटना ही पड़ता है। आत्मा ही सबसे बड़ा मंदिर है। डर से भागने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। डर दरअसल कोई शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे सच्चा शिक्षक है। जो काम तुम्हें सबसे अधिक डराता है वही तुम्हें सबसे अधिक बढ़ाएगा। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम यह खोज पाते हो कि डर केवल एक परछाई थी, सच नहीं। डर के पार वही साहस है जो तुम्हारे जीवन को बदल देता है। इसलिए अपने डर को गले लगाओ और उसके पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तब जन्म लेता है जब तुम्हें खुद से मान्यता मिलती है। यदि तुम केवल दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे तो कभी शांति नहीं पा सकोगे। आज लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग आलोचना करेंगे। यदि तुम उनकी आवाज पर चलोगे तो तुम कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। जो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं संतुष्ट है वही वास्तव में स्वतंत्र है। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा पुरस्कार है और जब तुम उसे पा लेते हो तब दुनिया की मान्यता छोटी लगने लगती है। कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभार मानना सीखते हो, चाहे वो सूरज की पहली किरण हो, हवा का एक झोंका हो, तो तुम्हें जीवन स्वयं एक उत्सव जैसा लगने लगता है। आभार मन को हल्का करता है और आत्मा को उज्जवल। जिस व्यक्ति के पास कृतज्ञता का भाव है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास भाव नहीं उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो वो हमेशा खाली रहेगा। क्षमा करना आसान नहीं है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारे भीतर आक्रोश और घृणा का ज्वालामुखी भर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा उस व्यक्ति को नहीं बल्कि हमें मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम नफरत और विष से मुक्त होकर हल्के हो जाते हो। जो हृदय क्षमा नहीं करता वो भारी हो जाता है, और जो हृदय क्षमा करता है उसमें ईश्वर बसता है। इसलिए क्षमा करना अपने आप पर सबसे बड़ा उपकार है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो और कोई राह न दिखाई दे तब यह मत समझो कि तुम्हारा अंत आ गया है। अंधकार का अर्थ यह नहीं कि प्रकाश नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रकाश अभी प्रकट होना बाकी है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे भेद ही देता है। इसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हें उस नए सूरज से मिलाने आई है जो तुम्हारी आत्मा को और भी उज्जवल बनाएगा। मनुष्य अपनी असफलताओं से डरता है, परंतु असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जब तुम हारते हो तब तुम सीखते हो कि कौन सा मार्ग तुम्हें सही मंजिल तक नहीं ले जा सकता। असफलता दरअसल तुम्हें बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए हार से निराश मत हो, बल्कि उसे अपने लिए एक दर्पण बनाओ जिसमें तुम अपनी सुधार को देख सको और भी मजबूत होकर खड़े हो सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत समझो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास बेकार है। जैसे समुद्र की गहराई एक एक बूंद से भरती है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा कदम तुम्हें महान उपलब्धि की ओर ले जाता है।
यदि तुम आज एक कदम भी चल पड़े हो तो कल यदि कदम तुम्हें वहां ले जाएगा जहां लाखों लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। मनुष्य अक्सर अपने दुखों से भागना चाहते हैं, परंतु दुख से भागने से वह और गहरा हो जाता है। दुख से लड़ो, मत उसे समझो। हर दुख यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसे अभी तक तुमने पहचाना ही नहीं है। जब तुम दुख को स्वीकार कर लेते हो तब वही दुख तुम्हें नया जन्म देता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इस बातों में नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि तुम किस दृष्टि से उसे देखते हो। एक इंसान सोने का महल पाकर भी दुखी हो सकता है और कोई व्यक्ति मिट्टी की झोपड़ी में रहकर भी परम आनंद पा सकता है। सुख वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण से जन्म लेता है। जब संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो और कोई तुम्हारा साथ न दे, तब यह मत मानो कि तुम अकेले हो। यदि तुम्हारे पास सत्य है तो तुमसे बड़ा सहारा और कोई नहीं। भीड़ का समर्थन क्षणिक होता है, परंतु सत्य का सहारा शाश्वत होता है। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह अकेले होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ होता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी जंजीर है। ये तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का भ्रम देता है, परंतु भीतर से हमें खोखला बना देता है। जब तक अहंकारी है तब तक प्रेम और शांति दूर रहते हैं। जैसे पानी केवल नीचे की ओर बहता है, वैसे ही करुणा और ज्ञान भी केवल उस हृदय में उतरते हैं जो विनम्र और झुका हुआ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। हर आत्मा इस संसार में किसी उद्देश्य से आती है, भले ही वह उद्देश्य अभी तुम्हारे दिखाई न दे रहा हो, परंतु समय आने पर वही उद्देश्य तुम्हारे अस्तित्व को अमर बना देगा। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जन्म का एक गहरा कारण है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि देने में है। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का झरना बहने लगता है तब तुम्हें पाने और खोने की चिंता नहीं रहती। प्रेम वह दीपक है जो न केवल तुम्हें रोशन करता है बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधकार को भी दूर कर देता है। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, परंतु भविष्य कभी चिंता से सुंदर नहीं बनता। भविष्य का निर्माण केवल वर्तमान के कर्म से होता है। यदि तुम आज सही कर्म करोगे तो कल अपने आप ही उज्जवल होगा। इसलिए वर्तमान को सबसे बड़ा अवसर समझो और उसे सार्थक बनाओ। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर चोट तुम्हें छोटा करने के लिए नहीं है, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों से तपाकर ही महान बनाया जाता है। इसलिए दर्द को दुश्मन मत मानो, उसे अपनी ताकत का निर्माता मानो। कभी किसी और से अपनी तुलना मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। फूल और तारे की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का अपना ही सौंदर्य है। यदि तुम खुद की यात्रा पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी भीतर ही अनोखा और महान बनेगा। क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर सामने वाले को। जब क्रोध हावी हो तब बोलने से पहले मौन को सुनो। मौन वह शक्ति है जो क्रोधित की आग को शांति में बदल देती है। जिसने मौन को जीत लिया है उसने जीवन के सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, सम्मान और पदवी क्षणिक है, आज है कल नहीं, परंतु जो ज्ञान और करुणा तुमने आत्मसात की है वो कभी नष्ट नहीं होती। यही तुम्हारा सच्चा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के खजानों में निवेश करो। मनुष्य सोचता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, परंतु सच्चा सुख भीतर की शांति में है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो संसार का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, परंतु यदि भीतर अशांति है तो सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। जब राह कठिन हो और थकान बढ़ने लगे तब यह मत सोचो कि मंजिल दूर है। दरअसल यही संकेत है कि मंजिल पास आ रही है। सबसे गहरी रात उसी समय होती है जब सुबह होने वाली होती है। इसलिए थकान को हार मत बनने दो, उसे जीत का दूत समझो। कभी दूसरे से यह मत पूछो कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म, तुम्हारे आचरण से तय होती है, ना कि दूसरों की राय से। मोती की पहचान हर कोई नहीं कर सकता, केवल जौहरी ही करता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें ना पहचाने तो यह मत मानो कि तुम मूल्यवान नहीं हो। संसार की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर शासन करना नहीं है, बल्कि स्वयं पर शासन करना है।
जो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों का स्वामी बन जाता है, वह किसी भी साम्राज्य से बड़ा है। आत्म संयम ही सच्चा साम्राज्य है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, परंतु वह हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आती है जो तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है। सच्चा साधन वह नहीं जो मंदिर या जंगल में अकेला बैठा रहे, बल्कि वह है जो संसार के शोर में भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखे। यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही आत्मबल है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन है और लोग तुम पर हंस रहे हैं, तो यह याद रखना कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी पहले अकेला होता है। भीड़ नीचे रहती है, परंतु शिखर हमेशा अकेले वीरों का इंतजार करता है। इसलिए उपहास से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने मन पर विजय नहीं पा सकता, तब वह संसार को जीतने का सपना देखता है, परंतु जिसने अपने विचारों, इच्छाओं और वासनाओं को साथ लिया, उसके लिए संसार जीतना महत्वहीन हो जाता है। आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि वही आत्मा को परम शांति देता है। दुनिया अक्सर केवल तुम्हारी सफलता देखती है, तुम्हारा संघर्ष नहीं। इसलिए अपने संघर्ष को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वही तुम्हें ऐसा बनाता है कि जब तुम जीतते हो तो तुम्हारी विजय अमर हो जाती है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुरंत प्रतिशोध की आग में मत जलो। समय का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। इसलिए धैर्य रखो और अपना मार्ग धर्म पर आधारित रखो। कभी जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा मत करो। बड़े सपनों की दौड़ में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि असली आनंद सुबह की धूप, बच्चे की हंसी और प्रियजन की मुस्कान में छिपा होता है। यदि तुम छोटी चीजों को महसूस कर सकते हो तो जीवन का हर दिन उत्सव बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक मधुर वाणी घायल हृदय को भी जीवन दे सकती है और कठोर वाणी सबसे गहरे संबंध को भी तोड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारा शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अकेलापन कोई श्राप नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्सव है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर की गहराई को सुन पाते हो। वही एकांत तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा सच्चा सहारा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा और ईश्वर है। धैर्य वह कुंजी है जिससे हर दरवाजा खुलता है। अधीर मनुष्य अक्सर लक्ष्य से ठीक पहले हार मान लेता है। याद रखो, फल कभी तुरंत नहीं मिलता, उसे पकने का समय चाहिए। यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम्हें यह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दुनिया का सबसे सुंदर दान धन नहीं है, बल्कि दया है। जब तुम किसी दुखी को साथ बना देते हो, किसी भूखे को अन्न देते हो या किसी थके हुए को सहारा देते हो, तो वह दया ईश्वर तक पहुंचती है। यदि दया आत्मा को पवित्र करती है और जीवन को सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, तब वर्तमान का सौंदर्य खो देता है। वर्तमान ही जीवन का सत्य है। यदि तुम हर पल को पूरी सजगता से जी लेते हो, तो अतीत और भविष्य दोनों अपने आप मधुर हो जाते हैं और सुधर जाते हैं। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, परंतु अक्सर डर और संदेह तुम्हें जकड़ लेते हैं। डर केवल एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। यदि तुम डर को तोड़कर पहला कदम बढ़ा दो, तो तुम देखोगे कि जो पहाड़ जैसा बड़ा लगता था, वो वास्तव में रेत का टीला था। जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी यदि तुम्हारे पास विश्वास बचा है, तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। विश्वास वह शक्ति है जो राख से भी नया जीवन बना देती है। यही विश्वास साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख के समय तुम्हारे साथ हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप समझे और तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा सहारा बने। मित्रता आत्मा का सबसे सुंदर उपहार है, क्योंकि वह बिना शर्त प्रेम का रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो।
यदि तुम्हारे भीतर उन्हें पाने की आग है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। सपने देखने का अर्थ है तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है और भविष्य पर विश्वास करता है। मौन एक महान गुरु है। जब तुम मौन होते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो। वही आवाज तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। बोलना आसान है, परंतु मौन रहना और उसे साधना आत्मा की परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत है। जीवन का सबसे बड़ा वैभव वह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि वह है कि तुम कितने लोगों का हाथ पकड़ उन्हें उठाकर ले गए। सच्ची महानता वही है जो दूसरों को भी महान बना दे। हर बुरा अनुभव तुम्हें गिराने नहीं आया है, बल्कि वह तुम्हें सिखाने आया है। यदि तुम हर चोट से एक सीख निकाल लो तो तुम्हारे पास जीवन का ऐसा खजाना होगा जो किसी किताब से भी नहीं मिलता। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। धन और वस्तुएं वापस आ सकती है, परंतु खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही पल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह दूसरों को बदल देगा, परंतु सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारा आचरण ही दूसरों को प्रेरित करेगा। उपदेश से नहीं, उदाहरण से दुनिया बदलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर पसंद आए होंगे और इसमें से कुछ सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि उसे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की माहिती मिलती रहे। तो मित्रों, भगवान तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।